पाताळं रमो सिद्धाळं रमो आयरियाळं रमो वज्झायाळं रमो लोये सव्यसाहुळं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है करता न धरता कोई है अणु अणु स्वयं में लीन है आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। कर्म सिद्धांत का विषय पिछले शिविर में भी हुआ है ना, जुलाई अगस्त वाले शिविर में, अब सितंबर अक्टूबर में। पहले शिविर के नाम देते थे अगस्त अक्टूबर के, अब ऐसे आ रहे हैं कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। पिछले शिविर में कर्म सिद्धांत पढ़ा और अब कोई सोच सकता है फिर से कर्म सिद्धांत वही का वही फिर से पढ़ाएंगे, है ना। कर्म सिद्धांत तो कर्म सिद्धांत, लेकिन इस बार पार्ट 2 है। पिछले बार हो गया पार्ट 1, जिसमें अपन ने कर्म किसे कहते हैं, कर्म के भेद प्रभेद कितने होते हैं, आ जाओ, और डिटेल में बल्कि 148 कर्म प्रकृतियों का संपूर्ण अच्छे से विस्तार से अपन ने स्वरूप जानने का प्रयास किया, और थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी उनका कैसा स्वरूप है वह भी अपन ने देखा। बराबर, दिव्य सही है ना, दिव्यम हो तो दिव्य ही ना, दिव्यम और दिव्य है ना। स्पेलिंग अच्छा किया वैसे, दिव्यम नाम रखा है। ये दिव्य होता ना तो DIVYA दिव्या हो जाता, दिव्य का दिव्या पढ़ना पड़ता, लेकिन दिव्यम है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सम्यक वर्षिल वर्षिल, चलो। मुंबई गए तो दोनों का नाम बहुत वहाँ चल रहा था, है ना। मुंबई गए तो वहीं आ गए, पीछे पीछे चले आए, ये जयपुर आ गए तो फिर मिल गए। चलो भाई, अपना अभी दोपहर का सत्र थोड़ा अलग रहेगा। सुविधि करेक्ट, नागपुर। सेकंड पार्ट में अपन कर्मों की थोड़ी अलग थीम जानने का प्रयास करेंगे। कर्म का कर्ता कौन, कर्म का फलदाता कौन, फल कैसे मिलते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, लौकिक जीवन में भी कैसे घटित होते हैं, वह अपन जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपके साथ ओरल चल रहा है, भविष्य में ऐसी रिटर्न भी आएगा, है ना। कर्म सिद्धांत पार्ट 2 ये चल रहा है अपना, ठीक है, अभी की कक्षा में। पिछले शिविर में पार्ट 1 हो गया था मोटा मोटा, उसमें भी बहुत सारा अभी भी रह गया है, तो वो बुक रूप में, कृति रूप में आ जाएगा। आप लोग 2.5 दी पाओगे ना प्रशिक्षण शिविर में,
अरे हाँ तो बोल दो, नहीं आओ तो कोई बात नहीं, अच्छा तो लगेगा, घूमने ही आ जाना, है ना। किसने देखा ढाई दीप अभी? फिर तो कम ही लोगों ने देखा। और पंच कल्याणक के बाद देखा तो ठीक, क्योंकि अब तो ऐसा बन चुका है, जो देखेगा तो ऐसा लगेगा कि देखने लायक है, रहने लायक है ना। प्रशंसा तभी निकलती है कि कुछ बात होगी, नहीं तो अपने मुख अपने वहाँ की प्रशंसा कौन करे। जैसे जयपुर की प्रशंसा कहीं चले जाओ तीनों लोकों में करने योग्य है, टोडरमल स्मारक के कारण, है ना। तो जहाँ जाओ तो टोडरमल स्मारक की अपने मन से ही प्रशंसा होती निकलती है, क्योंकि यहाँ जैसा तो कहीं हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसे ही ढाई दीप की प्रशंसा भी मन से ही निकलती है, क्योंकि वहाँ कुछ है, और वो जो देखेगा तो वो मानेगा कि नहीं, बात में दम तो है ना। क्योंकि अपन ने ढाई दीप के बारे में थोड़ा जाना है, सुना है, और जिनवाणी में भी पढ़ा है, और जब प्रत्यक्ष देखोगे तो लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है ढाई दीप, तो वैसा देखेगा। तो इसलिए जो प्रशिक्षण शिविर में आएंगे वे तो आएंगे, जो नई अटेंड करने वाले हैं, 2 कर चुके हैं, तो वो देखने आ जाओ। बहुत सुंदर रचना है, आ जाओ पीछे से। उसी समय इन प्रयास है कि 3 पार्ट का विमोचन, कर्म सिद्धांत पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये सब उनका होगा अच्छे से। फिर हमें और पढ़ने को भी ये सब विशेष रूप से विषय मिलेगा। अभी अपन इसका जितना हो सकता है थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं। सबसे पहला आज का अपना टॉपिक है कर्म का कर्ता कौन, मुख्यता से, है ना। फिर अपन भोक्ता कौन और कर्म फल कैसे मिलता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। अपन ने पिछली बार देखा था ये कर्म कैसे बंधते हैं और कैसे बनते हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान है। कर्म कैसे बंधते हैं और कर्म कैसे बनते हैं, दोनों पे अपन बात फिर से कर लेते हैं। बंधते तो कैसे हैं? आत्मा की विकार भावों से, अथवा पहले कहा मन वचन काय, इन 3 रूप योगों से आत्मा कर्मों को बुलाता है। कर्मों को इनवाइट करने का काम, आमंत्रित करने का काम किसका है? योग का, मन वचन काय योगों से। इसके लिए एक उदाहरण दिया था, ध्यान है? काय का? बोलो, नाम भूल गया। सम्मेद शिखर, विदेश क्षेत्र, हाँ वही, ऐसे ही कुछ था, मतलब विदेश क्षेत्र, सम्मेद शिखर, विदे, है ना। बताओ, एग्जॉस्ट फैन का उदाहरण दिया था ना। जैसे एग्जॉस्ट फैन को अपन दबाते हैं, बटन चालू करते हैं, और जब वो चलता है तो ऑटोमेटिक ही सब हवा को और जो भी है वहाँ की गंध को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे ही मन वचन का ये 3 बटन हैं, और उनको दबाते हैं तो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। जैसे एग्जॉस्ट फैन चलता है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, और वे आत्मा के प्रदेशों में जब कंपन होता है तो वे कर्मों को अपनी तरफ खींचते हैं। जिसको कहें कारमाण वर्गणाओं को अपनी तरफ खींचते हैं, और वे सब खींची चली जाती हैं किसके कारण? योगों के कारण, है ना। तो कारमाण वर्गणाएं आ गई, आत्मा में कर्मों का बंधन हो गया। अब आ तो गई, अब उनको रोकने का काम कौन करता है? भूल गए कि बताया नहीं था? कषाय। कैसे? योग ने तो कर्मों को बुलाया, बुलाने का काम किया योग ने,
अब कर्मों को रोकने का काम करती हैं कषायें। जोगा पैडी पदेशा हृदय अणुभागा कषाय दो होंती। योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है प्रतीक, और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है। ये सब ध्यान है कि नहीं, भूल गए कि क्या है? चेहरे कुछ बता नहीं रहे ऐसा? नहीं? अच्छा, नहीं, ओके, कोई बात नहीं। शायद फिर यही विषय मुंबई में लिया था ना तुम्हारे उधर, इसलिए पूरा वही का वही थोड़ा सा बदलते हुए लिया, तो कुछ एक्स्ट्रा वहाँ गई थी। हाँ, मजे मत लो उसके, मैं समझ गया, उसका नाम ही लिया था तो शुरू हो गए थे सब। ठीक है, फिर से सुनना थोड़ा सा, मैं एक बार 5 मिनट में और भूमिका जमा लेता हूँ और फिर ये विषय को आगे बढ़ाएंगे। आत्मा में कर्म बंधते कैसे हैं? 2 कारण, योग और कषाय। ठीक है, योग से और कषाय से। योग से कैसे? मन वचन काय की प्रवृत्ति हुई, मन वचन काय की प्रवृत्ति होने से आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। अपन मन में कुछ सोचते हैं, वचनों से कुछ बोलते हैं और काय की क्रिया करते हैं। ये मान के चलो ये 3 है बटन, मन वचन काय स्विच हैं, और इनको दबाते ही आत्मा के प्रदेशों रूपी एग्जॉस्ट फैन चालू हो जाता है। आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो जाता है, और आत्मा के प्रदेशों में जब कंपन होता है तो वे ऑटोमेटिक ही जितने भी कारमान वर्गणाएं भरी पड़ी ना लोक आकाश में, उन कारमान वर्गणाओं को अपनी तरफ खींचते हैं, और जब वे खिंचकर चली आती हैं कारमान वर्गणाएं, उनसे ही कर्मों की रचना हो जाती है। तो वे आ तो गए, कारमान वर्गणाओं से कर्म तो बन गए, लेकिन आने के साथ अब दूसरा काम है रोकना। आए कैसे? योग से, और रुकेंगे कैसे? कषाय से। जैसे किसी को कोई अतिथि हो तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, उनको बुलाना भी हमारे हाथ में और रोकना भी हमारे हाथ में, और हम चाहें तो भगाना भी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। मान लो हमने बुलाया, गेट पर आया और अपन ने बस जय जिनेंद्र कर ली और उसके बाद आगे नहीं बढ़े, आइए बैठिए, पानी चाय नाश्ता पूछे ही नहीं, तो इग्नोर हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक चला जाता है। यदि हम उसको अच्छे से बुलाएं, बिठाएं, सब पूछें खाने पीने का, तो वो रुकेगा, अपने हाथ में है। उसी तरह कर्मों को बुलाना और उनको रोकना ये भी अपने ही हाथ में है। बुलाते हम हैं किससे? मन वचन काय योगों की प्रवृत्ति से। आ तो गए, अब आने के बाद उनको रोकना भी अपने ही हाथ में है। कैसे? कषाय करेंगे तो कषाय भावों के निमित्त से वे जो कर्म आ गए हैं वे आत्मा में वहीं रुक जाते हैं, उसको कहते हैं बंध। योग ने किया आश्रव, योग के कारण से हुआ कर्मों का आश्रव, और कषाय से हो गया बंध, माने वे आत्मा के साथ बन गए, आत्मा में ही रुक गए, है ना। तो अपन ने जो योग और कषाय हैं, इन योग और कषायों, इन दोनों से ही कर्म आत्मा में बंध जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है। और कर्मों की रचना कैसे होती है? उद्गल परमाणुओं से ही होती है। जो कर्म किसके बने हैं? उद्गल परमाणुओं के। उद्गल परमाणुओं से बनती हैं वर्गणाएं, और वर्गणाओं से बनते हैं कर्म। ठीक है ना। तो कर्मों की रचना है, सब उद्गल की रचना है।
ठीक है, तो दो बातें थीं, एक तो कर्म बंधते कैसे हैं, योग से और कषाय से, और बनते कैसे हैं, उद्गल परमाणुओं से। अब एक कर्म जीव ने बांधे अपने योग और कषाय भावों से, कर्म बंध तो गए। अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक है, ये बांधे हमने, प्रश्न ये है इनका कर्ता कौन। अपने आप ही बन जाते हैं क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार। बोलो कि हम बांधते हैं कि कोई भगवान भेज देता है कि बंध जाओ, कौन करता है बोलो। जो दो तीन प्रश्न उठाए हैं, पहला प्रश्न तो है कि अपने क्रमबद्ध पर्याय में जिस समय बंधना होते हैं बंध जाते हैं, जिस समय बंधना होते हैं बंध जाते हैं। क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा भी चल रही ना? हाँ, तो पता ही तो होगा ना थोड़ा बहुत। कौन जी? अनेकांत जी ले रहे हैं? हाँ, ठीक है। क्रमबद्ध पर्याय के कारण से बंधते हैं कि जीव अपने भावों से बांधता है कि भगवान बांध देते हैं, कौन करता है सब? कर्म कैसे षटकारक रूप परिणमित होते हुए स्वयं बन जाते हैं। चलो, इन्होंने एक जवाब दिया, कर्म अपने षटकारकों से बन जाते हैं। एक जवाब और बताओ। इन्होंने एक और उत्तर दे दिया, विकारी परिणामों का निमित्त पाकर बन जाते हैं। दो और अक्षत भी था ना इसमें कोई? कहाँ गया? 10 लक्षण के बाद आई नहीं? इतना लंबा 10 लक्षण बना लिया। चलो ठीक है। कुछ लोग तो एकदम ऐसे कूलर में ही घुस गए हैं, है ना, अच्छी हवा ले रहे हो बस। यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का है ना माहौल है। पहली बार ले रहा हूँ मैं भी इस हॉल में, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ बंद ऐसा कर दिया। ऐसे ही ऊपर वो गुफा में उधर ऊपर बनी ना, अभी तक जब भी इतने सालों से क्लास ली या तो हॉल में ही रहती थी या ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर। पहली बार उधर ली उस गुफा में और दूसरी इस गुफा में थोड़ा माने अटपटा सा लग रहा है। एक तो वैसे ही गुफा पैक पैक और ऊपर से उधर से भी आवाज़ आ रही है कूलर और सब। ठीक है, एक दो दिन में आदत बन जाएगी, है ना। जैसे उधर है ना तुम्हारे मुंबई में घाटकोपर, उधर भी एक बार 10 लक्षण में गए थे। यहाँ से बोलते जा रहे हैं, वहाँ से हर 5 मिनट में ऊपर से प्लेन फ्लाइट घर ऐसी चली जा रही, वहाँ से चली जा रही, मैं रुक जाऊँ, ये पंडित जी आप तो बोलो। मैं कैसे बोलूँ, इधर इतनी तेज आवाज़ आ रही, चलती चली जा रही। फिर थोड़ा बोला, फिर फ्लाइट, फिर थोड़ा ऊपर ही से निकलती उधर से, और फिर मान लो वो रुक गई तो उधर से ट्रेन की आवाज़ आ रही, वो उधर से ऊपर से। यही माहौल है। 5 दिन लग गए एडजस्ट करने में, फिर 6वें दिन से सही ऐसा लगा ये तो स्वरूप ही है वस्तु का कोई उपाय नहीं, है ना। तो देखो बहुत सारी 2-3 इन्होंने उत्तर दिए। एक तो कहा अपने षटकारकों से, एक दूसरा कहा अपने जीव के विकारी परिणामों के निमित्त से, और भगवान वाला तो कोई नहीं है, नहीं ना, पक्का भगवान नहीं बांधते ना। चलो ठीक है, चलो बहुत कुछ तो उत्तर आ ही गया है कि अपने षटकारकों की प्रक्रिया से अपने आप ही उनका वैसा परिणमन होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो वे ये अपने बंधने के कर्ता हैं, वही उनका कर्म है, वही उनका करण है, वही उनका संप्रदान है, वही अपादान है और वही अधिकरण है।
तो वैसे ही बन जाते हैं। एक दूसरा, जीव भावों का निमित्त मिला, उसमें भी दो प्रकार के कहे थे, योग भी और कषाय भी। इन दोनों को ऐड कर लेना, उससे कर्म बन गए। अच्छा, और एक और आया था क्रमबद्ध पर्याय, ये वाला सूट होगा कि नहीं होगा लागू? ये तो होगा ही होगा, क्रमबद्ध पर्याय के बिना तो कुछ होगा ही नहीं ना। माने ये भी सब क्रम से एकदम व्यवस्थित, कि ऐसे ही बंधने थे, इसी निमित्त से बंधने थे, इसी समय बंधना थे, इसको ही बंधना थे, ये भी पूरा क्रम व्यवस्थित ही है, इसलिए बन गए। अब कर्म बंध तो गए, कर्म भी तीन प्रकार के कहे हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीन प्रकार के कहे। अब तीन प्रकार के कर्मों में यह जीव इनका करता है या नहीं, बोलो। हाँ, चलो, इनका कहना है, पिछले शिविर में थे क्या? फिर अभी एडमिशन हुआ क्या? अच्छा, कोटा के हो गए, तो फिर तो यहाँ भोपाल के भी होंगे। कहाँ हैं? हाथ उठाना जरा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वही मुझे लगा कुछ नए नए से चेहरे भी कहाँ से आ गए हैं, ऐसा समझ में आया। अच्छा है, बड़ी अध्ययन करते हो। क्या बोला इन्होंने, सुनना जरा ध्यान से। इनका कहना है, क्या नाम है? तन्मय। इनका कहना है कि आत्मा भाव कर्मों का करता है। भाव कर्म जानते तो हो ना, क्या हैं? मोह राग द्वेष भाव, कषाय, ये सब आत्मा इनका करता है। और दूसरा कह रहे हैं द्रव्य कर्म और नो कर्म का करता नहीं है। तीनों तो समझ में आते हैं ना बराबर। मोह राग द्वेष कषाय ये सब हैं भाव कर्म। ज्ञानावरणादि जो पुद्गल कर्म हैं वे कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और शरीर ये कहलाता है नो कर्म। शरीर से संबंधित पदार्थ भी नो कर्म है, लेकिन अभी उसको साइड में रखो, शरीर को ही लेके चलते हैं, अपन बात करते हैं। तो ये है नो कर्म। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों में से इनका तन्मय का कहना है कि आत्मा भाव कर्म का ही करता है, द्रव्य कर्म और नो कर्म का नहीं। ठीक, कितने लोग सहमत हैं? एक भी नहीं है। एक भी क्यों नहीं पता? इनको खुद ही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। सही है ना? अच्छा, असहमत है ना? एक भी सहमत नहीं है, तो फिर बताओ सही क्या है। बोलो। कोटा के भी है ना बहुत सारे, और कहाँ हैं? हाँ, कोटा के तीनों क्लास क्या है? पांचों के? पांचों क्या है ना? हाँ। और कहना किसी को कुछ? नहीं? दिव्यम बोलो। विदेश क्षेत्र, ये तुम तो वहां से सीमंदर स्वामी से ही पूछ सकते हो। नहीं? और किसी को कहना है कुछ? सही है, चलो सुनना जरा। हाँ बोलो। सुनना, पीछे पीछे। ओ हेलो, सारी पंडित जी पना वहीं दिखा दोगे, यहाँ तो दिखाओ। हाँ, कौन है? अनिकेत? चलो, उसको तो अच्छे से समझा रहे हो, बिल्कुल द्रव्य कर्म और भाव कर्म। मुझे ये समझा दो जरा एक बार। हाँ, चलो पहले इनका सुन लेते हैं, विदेश क्षेत्र से। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, चलो, इन्होंने एक और अपेक्षा बताई
देखो आ गया सीमंदर स्वामी का संदेश। अरे है विराजमान, अपने बिल्कुल अंतर मन से याद करो तो वे आएंगे। इन्होंने एक और अच्छा उत्तर दिया। इन्होंने कहा इनका थोड़ा आगम की कर्म सिद्धांत की दृष्टि से उत्तर ठीक है, परंतु टोडरमल जी का, परंतु और आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा राग द्वेष मोह राग द्वेष भावों का भी कर्ता नहीं है। दो दृष्टियां आ गईं। और बोलो सम्यक। इनका कहना है तीनों का करता है। लो भैया, ये मुंबई वाले हैं, बच के रहना इनसे, सबको लेके चल रहे हैं। वो कह रहा है द्रव्य कर्म का भी, भाव कर्म का भी और नो कर्म का भी, तीनों का आत्मा करता है। अब लो, तीन एंगल यहां पर आ रहे हैं। और किसी कुछ कहना है? ओ अनिकेत, बोलो बोलो। सही है, हो गया। इन तीनों में से किसकी तरफ हो? तीनों का करता है। चलो इनके हिसाब से तीनों का बोलो। वर्षिल, तीनों का। अच्छा, इनका वर्षिल का एक और अलग आया, सुनो। अच्छा है, देखो, तीनों का करता भी है और एक का भाव कर्म का ही करता है, और तीनों का करता नहीं भी है। ये भैया एक ये भी उत्तर है। सुनना, थोड़ा सा ये टॉपिक पे अच्छी अपन ग्रुप डिस्कशन करेंगे ना, हमेशा पक्का हो जाएगा। वन वे चलता है ना, प्रवचन प्रवचन तो है नहीं, ये क्लास है, तो अपन अच्छे से डिस्कशन करके एकदम पूरा पक्का कर लेंगे टॉपिक। हाँ बोलो पीछे। हाँ, अच्छा, इनका कहना है मोह राग द्वेष तो पुद्गल हैं, इसलिए इनका कर्ता नहीं है। चलो, और कुछ? हाँ बोलो। तालियां बजा दी सबने। चेयरमैन है ना, इसलिए। ठीक है। उनका कहना है तीनों का कर्ता भी है और तीनों का अकर्ता भी। देखो, इससे बहुत सारे एंगल सबको स्पष्ट हो रहे होंगे। अपेक्षाएं हैं, बोलो सम्यक। क्यों बदल दिया सिस्टम? अच्छा, इनका कहना है, फिर सुनना, भाव कर्म द्रव्य कर्म का कर्ता है, नो कर्म का कर्ता नहीं है। चलो, और कुछ? यहां से कुछ बोल रहे थे कोई? नहीं? अब इसको फाइनल करें फिर। सुनो, इस संबंधी अपन एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं बराबर। देखो, विवक्षाएं हैं आगम में, किसी अपेक्षा से आत्मा इनका कर्ता होता है, किसी अपेक्षा से नहीं होता है। ठीक है, तो किस अपेक्षा से करता है, किस अपेक्षा से करता नहीं है, अपन सभी को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला, आत्मा उद्गल कर्मों का अकर्ता है। ठीक, पहला पॉइंट, आत्मा पुद्गल कर्मों का अकर्ता है। किस नए से? इसमें नए विवक्षा लगेगी। ठीक, नए विवक्षा से समझेंगे बराबर हो जाएगा। यदि शुद्ध निश्चय नए से देखें, किस नए से? शुद्ध निश्चय नए से देखते हैं तो आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? पुद्गल कर्म एक अलग द्रव्य है, चाहे वह द्रव्य कर्म हो
चाहे नो कर्म हो, ये सब पुद्गल हैं। ये अलग द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और आत्मा जीव है। और दो द्रव्यों में परस्पर में कौन सा अभाव है? अत्यंत भाव है। और जब दोनों में अत्यंत भाव है तो आत्मा पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं हो सकता। ये निश्चय नय का कथन है। ठीक है। नंबर 2, आत्मा, किसी का कहना है कि द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है, भाव कर्मों का है। बराबर, तन्मय ने सबसे पहले बोला था। एक विवक्षा से यह बात एकदम सही है, आत्मा भाव कर्मों का कर्ता है। भाव कर्मों का, मोह राग द्वेष विकारी भाव कर्मों का कर्ता है, कषाय भावों का कर्ता है। किस अपेक्षा से? अशुद्ध निश्चय नय से। ये हमें नए ध्यान रखना पड़ेंगे। होने कोई आपके कोर्स में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आएंगे, अभी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ख्याल में आ जाए। आत्मा मोह राग द्वेष विकारी भावों का, क्रोध मान माया लोभ कषाय भावों का, ये सब भाव कर्म हैं, इनका कर्ता होता है। किस नय से? अशुद्ध निश्चय नय से। अच्छा मुझे बताओ, ये किसके अंदर उत्पन्न हुए सभी? अनिकेत, किसके अंदर हुए? वही जो गेट के बाजू में कौन है? समर्थ। हाँ, सुनो, मोह राग द्वेष विकारी भावों को आत्मा का, आत्मा कह रहे ना, आत्मा के ही है, आत्मा इनका कर्ता है। तो कर्ता, इनका कर्ता आत्मा क्यों है? एक तो नए से बताया कि अशुद्ध निश्चय नय से। अशुद्ध निश्चय नय से क्यों? क्योंकि सब अशुद्धता है ना। मोह राग द्वेष कषाय भाव, ये सब आत्मा की अशुद्धता है, विकारी भाव हैं, इसीलिए इनका कर्ता आत्मा को अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाएगा। लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से तो कहा गया, लेकिन क्यों कहा गया? कारण, क्योंकि ये सब आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। माइक में उत्पन्न करके बता दे कोई, अथवा अन्य किसी जो डेड बॉडी पड़ी है उसमें उत्पन्न करके बता दे, नहीं हो सकते। ये सब आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। अन्य अचेतन पुद्गल नव धर्म अधर्म, इन ते न्यारी है राग आदि की चाल। जीव की चाल तो न्यारी है ही, राग आदि भी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनमें नहीं होते, ये जीव में ही होते हैं, है ना। बस थोड़ा सा अपनी पूजन में, जयमाला में थोड़ा सा एक अलग एंगल प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छा है ना। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, कहाँ डाला इनको? चैतन्य सदन के आंगन में। ये जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव कहाँ पर होते हैं? आंगन में होते हैं। आंगन तो जानते हैं ना सब, है ना। क्या कहलाता है आंगन? पार्किंग, कॉरिडोर। ये तो गांव वालों से पूछो तो ज़्यादा मजा आए। खड़ेरी वाला थोड़ी कोई यहाँ। फुटेरा, हाँ बोलो, फुटेरा वाले। आंगन तो है कि अभी आजकल नहीं है? है ना। अच्छा मुझे बताओ, वो आंगन घर का हिस्सा है कि बाहर का हिस्सा है? घर का। घर का भी है और बाहर का भी है। देखो आंगन, आंगन तो आंगन है, उसको घर का भी कहते हैं और बाहर का भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? है तो वो अपना ही है, अपना, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पर है। एक एक जो भी स्क्वायर फीट वाला जितना भी हो आंगन का पूरा पार्ट अपना है तो घर का। लेकिन उसमें गेट वेट क्यों नहीं लगाए?
खुला पड़ा है। तो घर का होते हुए भी घर का नहीं है, माने घर के बाहर का हिस्सा भी है और घर का भी है। राग द्वेष विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए आत्मा के कहे, लेकिन आत्मा में परमानेंट नहीं रहते, इसलिए उनको बाहर डाल दिए चैतन्य सदन के आंगन में। तो आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष विकारी भाव, इनको आत्मा करता है, आत्मा इनका करता है, यह बात अशुद्ध निश्चय नय से कही जाती है। ठीक है, सात्विक क्लियर? 2 पॉइंट हो गए। पहला कौन सा? पुद्गल कर्मों का करता है, एक तो शुद्ध निश्चय नय से कहा, दूसरा उन दोनों में 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव है इसलिए कहा। ये बराबर एक एक चीज़ समझना है, समझने की मुख्यता से, और फिर परीक्षा भी होती है तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, है ना। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अगला बिंदु है कि आत्मा द्रव्य कर्मों का करता है या नहीं। एक जगह तो क्या कहा था उनका? अकर्ता है। दूसरी जगह कहा भाव कर्मों का करता है। अब तीसरी जगह प्रश्न है, द्रव्य कर्मों का कर्ता किसी भी अपेक्षा से नहीं है क्या? क्योंकि वो तो पौद्गलिक कर्म है, पुद्गल कर्म है। तो कहते हैं आत्मा किसी अपेक्षा से उनका भी करता है। किस नय से? पहले उतनी गहराई मत जाओ, पहले स्थूल रूप से। व्यवहार नय से, है ना? किस नय से? व्यवहार नय से आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता होता है। ठीक है, व्यवहार नय से कोई दिक्कत नहीं है। और यदि थोड़ी और सूक्ष्मता में जाना हो, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा द्रव्य कर्मों का करता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा द्रव्य कर्मों का करता है। ठीक है, क्लियर? अगला बिंदु, द्रव्य कर्म की बात हो गई, भाव कर्म की बात हो गई, बीच में नो कर्म भी आया था ना, उसका क्या करें? उसको कहाँ डालें? तो सम्यक कह रहे थे, पहले तो कहा सम्यक ने कि उनका आत्मा करता है भी नहीं है, बाद में थोड़ा सा चेंज कर दिया प्लान कि द्रव्य कर्म भाव कर्म का तो ठीक है, नो कर्म का तो करता है ही नहीं। तो फिर ये शरीर किसने बनाया? द्रव्य कर्म के फल रूप में बना ना, उदय रूप में। तो वे द्रव्य कर्म किसने बांधे थे? अपन ने बांधे। उनके कर्ता हम हुए, तो इस शरीर के भी कर्ता होंगे कि नहीं होंगे? व्यवहार नय से आत्मा इस नो कर्म का भी कर्ता होता है। अब कहोगे व्यवहार नय से द्रव्य कर्मों का भी करता है, व्यवहार नय से शरीर रूप नो कर्म का भी करता है, तो कौन से व्यवहार नय से? यहाँ पर भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय ही लागू होगा। कौन सा व्यवहार नय? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। इस नय से आत्मा इस शरीर रूप नो कर्म का कर्ता होता है। ठीक हो गया ना बहुत कुछ? अब कर्ता कर्ता तो बता दिया, कर्ता भी तो बताओ। यदि शुद्ध नय से विचार करें, शुद्ध निश्चय नय से विचार करें, तो आत्मा ना तो द्रव्य कर्म का
ना भाव कर्म का और ना नो कर्म का। इन तीनों का ही कर्ता नहीं है, तीनों का ही अकर्ता है। देखो विवक्षाएं हैं, किस एंगल से हम देख रहे हैं, उस एंगल से देखते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि आत्मा इनका किस अपेक्षाओं से कर्ता होता है और किन अपेक्षाओं से कर्ता नहीं है। अब इसी में किसी को कोई प्रश्न है? सारी विवक्षाएं हो गई, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। किसी अपेक्षा से इन तीनों का आत्मा कर्ता है और किसी अपेक्षा से आत्मा इन तीनों का कर्ता नहीं भी है, माने अकर्ता है ना। अब अपन को इसके आगे बढ़ना है। इनका कर्ता है हमने जान लिया। अच्छा, इनका जब उदय आएगा तो इनका फल भोगने वाला कौन? फल कौन भोगता है? कहीं कहीं बहुत सारे दर्शन ऐसा मानते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं आत्मा ने कर्म किए, लेकिन फल देने वाला कोई और ही चाहिए। बोलो विदे। तो वे अन्य दर्शन वाले कोई मानते हैं कि फल देने का काम तो भगवान करता है। क्यों क्यों करता है? सुविधि और वाणी। छोटी बहन बड़ी कौन सी क्लास में? 3rd ईयर। ब्राह्मी प्राप्ति। चलो, क्या बोले? इनका फल देने वाला कोई और होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग तो भगवान को मानते हैं। क्यों? भगवान चेतन है, जानता है, सर्वशक्ति संपन्न है। और ये कर्म तो कैसे हैं? सब अचेतन हैं, जड़ हैं, पुद्गल हैं। इसलिए भले ही जीव इन कर्मों का कर्ता हो, बांधने वाला हो, लेकिन इनका फल देने वाला तो कोई और ही होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि कर्मों का फल कौन देगा? क्या लगता है? अभी थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं, कल फाइनल उत्तर अपन देंगे इसका, है ना। बात भी सही है। क्या सही है? कर्म तो पुद्गल है, अचेतन है, उसी कोई जड़ कह देते हैं। जब जो पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, वो कुछ जानता ही नहीं, जानता नहीं तो फल कैसे देगा? उसको तो पता ही नहीं। जानने वाला तो जीव ही हो सकता है, शक्तिशाली तो जीव ही हो सकता है, इसलिए फल देने वाला भी जीव ही होगा। क्या लगता है? बोलो कूलर के नीचे वाले। दिखते ही से नहीं हो वहाँ पे, ऐसा लगता है कुछ खेल तो नहीं रहे, पेन फाइट वाइट तो नहीं खेल रहे। आजकल पता नहीं ये गेम चल पड़ा है खूब, है ना। इधर भी है, हमारे उधर के बच्चे खेलते रहते हैं, ढाई दीप के बच्चे। एक पेन उधर सिखा नहीं रहा हूँ, अरे हमें तो पता ही था नया गेम। तो पता नहीं, एक उधर से टेबल के उधर पेन लेगा, एक इधर लेगा, उधर से ऐसा मार के उसका गिराएगा, उधर से उसका गिराएगा, ऐसे ऐसे गिराते रहते। और बच्चे नहीं, बड़े बड़े। मुंबई गया था तो वहाँ बड़े बड़े भी खेलते तुम्हें। हाँ, बोलो। इनका कहना है कर्म ही फल देते हैं, लेकिन वो तो जड़ है, पुद्गल है, जानते ही नहीं, अचेतन है। जो जानते ही नहीं तो वो फल कैसे देता होगा? माने ऐसा प्रश्न है। बोलो, और किसी कुछ कहना है? क्या लगता है? कर्म ही। इनका कहना है जीवों के परिणाम के निमित्त से फल मिलता है। देखो, परिणाम के निमित्त से तो बनता है,
जब जीव ने परिणाम की तो कर्म आके बन गए। अब जब उसका उदय आएगा तो उसमें जीव ही उनको उदय में लाएगा क्या? और उदय जीव ही लाएगा तो फिर फल भी जीव ही उससे निकलवाएगा। तो फिर तो अपन अपने हिसाब से ही सेट कर लो फल। जब कर्म का उदय आएगा तो वो फल अपने हिसाब से देगा कि हमारे हिसाब से देगा? क्या लगता है तन्मय? हम्म 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 इनका कहना है कि कर्म का उदय तो आएगा, चाहे वो पुण्य का उदय हो चाहे पाप का, साता असाता, वो तो कर्म का उदय आएगा। लेकिन उसमें जो हमें अच्छा लगना है या बुरा लगना है वो हमारी दृष्टि के अनुसार है, हमारी सोच के अनुसार है, हमारे भावों के अनुसार है। माने इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि कर्म तो बस उसका उदय आएगा, लेकिन उसका फल भोगना आदि वो सब हमारे ही हाथ में है। मतलब लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा ऐसा रहा ना। चलो ठीक है, एक एंगल है, बोलो। हम्म हम्म ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। हम्म 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 उस हिसाब से भी हमें 100-200 दे के चले जाते हैं। हाँ, तो इनका ही सपोर्ट कर दिया इन्होंने। उनका कहना है मेहमान आए, जैसे उनको रोकना या नहीं रोकना हमारे हाथ में है ना। ऐसे ही जैसे हमने उनकी खातिरदारी की, फिर उसके बाद वो कई बार हमसे खुश हो जाते हैं, या कभी कभी हमें 100 रुपया दे जाते हैं कि 500 रुपया दे जाते हैं गिफ्ट में। फिर उसमें से हम 100 में खुश होते हैं कि 500 में होते हैं कि 500 में भी दुखी रहते हैं, वो हमारे ऊपर है। आ रहा ना थोड़ा थोड़ा? ये भी एक अपना एंगल है। तो इससे एक ख्याल में आता है कर्म तो उदय में आया, लेकिन हमने कैसे भाव किए उसके अनुसार भोगेंगे। ठीक है, ठीक है। और सुन लेते हैं जरा। हाँ बोलो। इनका प्रश्न है कर्म का उदय आना और उसका फल देना, दोनों में क्या अंतर है? कर्म का उदय ही फल कहलाता है, दो अलग अलग चीज नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है वो कर्म का उदय आया, जैसे वृक्ष बड़ा हो गया, वो तो हो गया उसका उदय, और उसमें जो फल वल लगे वो अपन ने तोड़ लिए। मतलब जो भी है वो हमारे हिसाब में है कि हम कैसे भोग रहे हैं, वो फल है। उदय कहो फल कहो एक ही बात है, सूक्ष्मता है इसमें। ऐसा नहीं है एक तरफापन कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन बात में दोनों के बिंदु में अच्छी दम है, उस पर विचार करने योग्य है। तो कल अपन को इस पर ही विचार करना है अच्छे से कि कर्म का जो उदय है अथवा फल है, देता कौन है। ठीक, कोई और देता है, भगवान देते हैं कि क्या देता है कि कर्म स्वयं ही देते हैं, और वे देते हैं तो जीव ले कि नहीं ले उसके हाथ में है। क्या है सिस्टम, इस पर अपन विचार करेंगे। और इस पर चर्चा करते हुए फिर अपने पास कुछ कुछ ऐसी हल्की फुल्की स्टोरीज टाइप की हैं, उनके आधार से अपन एक एक कर्मों पर, माने कोई घटना पर इन कर्मों को घटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी अपन इतनी ही बात करते हुए यहाँ पूरा करते हैं। ठीक है, बोले द्वादश संगमयी जिनवाणी माता की जय हो।